जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। जब फूलों को तितली भी हथियारी लगने लगती है तो बेटों को माँ की अर्थी भारी लगने लगती है। और आगे डॉक्टर हरिओम पवार लिखते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं तो फिर चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलाल से यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ज़माने में आप हुए हम पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है और उपदेश देने में परम ज्ञानी लोग अपने को समझते हैं कि हम उपदेश बांटें। एक बार की बात है, ऐसे एक सूफी संत एक गांव में गए और उस गांव में उन्होंने कहा कि मैं इस गांव को अपने ज्ञान से इनको फ़ायदा पहुंचाता हूं। और उस ज्ञान में गए तो पहले उनको गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, दिया जला रहा था। उन्होंने सोचा कि अपने ज्ञान की शुरुआत इसी बच्चे से की जाए और बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, जो तुमने ये जो माचिस जलाई, तो क्या आप बता सकते हो ज्योति कहाँ से आई? बच्चा बड़ी गौर से पहले सूफी संत महाराज को देखता है। इनकी जो मनसा लगती है, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, या इनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। तो बच्चा फूंक मार के दीपक को बुझा देता है और कहता है, महाराज, जब मैंने माचिस जलाई और दिया सिलाई की रगड़ से तो ज्योति उत्पन्न हो गई और उससे ये दिया जल गया था और जो ज्योति निकली, लेकिन फूंक मार के बुझाने के बाद ये ज्योति कहाँ गई, आप बता सकते हैं? अब सूफी संत का माथा टनका, बोला, मैं तो ज्ञान का इतना बड़ा भंडार लेके चला था जिसको कि कर्म के एक छोटे से उदाहरण ने, एक छोटे से एग्जाम्पल कर्म ने इसको बिल्कुल स्तब्ध कर दिया, निरुत्तर कर दिया। ऐसा क्या बात है? तो सूफी संत वहाँ से सिर झुकाकर बालक को अपने गुरु का रूप समझकर सिर झुकाकर चले गए। तो जैसा हमारा ज्ञान होता है, जैसा हमारा ज्ञान होता है, वैसे ही हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है और जैसी ही हमारी श्रद्धा होती है उसी प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, उसी प्रकार का हम काम करते चलते हैं। अगर आपके यहाँ पर सतोगुणी ज्ञान है तो आपकी श्रद्धा भी सतोगुणी होती है, और अगर आपकी श्रद्धा सतोगुणी है तो आपके कर्म भी सतोगुण में होते हैं। और अगर यहाँ पर आपका जो ज्ञान है वो रजोगुण का है, लेने देने का है, तो आपकी श्रद्धा भी उन्हीं लोगों के प्रति होती है जो लेने देने का काम करते हैं। कहाँ गठजोड़ लगाते हैं, कहाँ मुझे फ़ायदा होगा, कहाँ मुझे नुकसान होगा, किस प्रकार मैं काम करूँगा, कौन मेरे झांसे में आ जाएगा, कौन मेरे झांसे में नहीं आएगा। इस प्रकार के गठजोड़ में आप होशियार होते हैं और उन्हीं लोगों को आप अपना गुरु समझते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं। और धीरे धीरे वही आपका कर्म बन जाता है और वही कर्म आपका भाग्य का निर्धारण करता है। इसी प्रकार से अगर आपका ज्ञान तमोगुणी टाइप का है तो आपकी श्रद्धा भी तमोगुणी, खाओ पियो ऐश करो के जैसे लोगों के साथ में होती है। आप पी करके खाना पीना, मदरा पान और मांस भक्षण करके तमोगुण में निरुद्ध होकर के सोते रहते हैं। वैसे लोगों को ही आप अपना गुरु बनाते हैं, वैसे लोगों का ही आप साथ करते हैं और फिर अंत में वही आपका कर्म बन जाता है। और वही कर्म बनते बनते धीरे से वही आपका भाग्य भी परिणत हो जाता है, आपका फ्यूचर भी उसी प्रकार का बन जाता है। इसलिए मित्रों, ज्ञान कहते हैं कि आपके पास मन भर ज्ञान हो तो उसके ऊपर आपका 500 ग्राम या आधा किलो का जो अगर आपके पास कर्म है तो वो ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा का निचोड़ कर्म है। और उसके बाद अगर मन भर आपके पास ज्ञान है तो उससे थोड़ी सी आपकी सात्विक श्रद्धा आपके हृदय में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार की आप श्रद्धा आपकी होती है। जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उसी प्रकार का आपका संग होता है, उसी प्रकार के लोगों से आप मिलते जुलते हैं और वैसे ही आपका कर्म बन जाता है। इसलिए कर्म तीसरी प्रॉपर्टी होती है। आप देखते हैं दुनिया भर का आपके पास दूध होता है, दूध से घी जब आप बनाते हैं तो फिर दही बनता है, वो थोड़ा कम होता है, फिर दही को आप मथते हैं, मट्ठा पानी के रूप में निकल जाता है और फिर उससे मक्खन बनता है और फिर मक्खन को भी गलाकर अंत में थोड़ा सा घी बन पाता है। तो आपका कर्म, आपका भाग्य जो निर्धारण करता है वह कर्म एक शुद्ध घी के रूप में है और जो आपका ज्ञान है वो ज़्यादा मात्रा में दूध के रूप में है। इसलिए ज्ञान आप में और हम में हर एक में रहता है। हम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और अगले को हम सिखाना चाहते हैं, लेकिन
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे सो तस पल चाखा। आज के इस अंक में इतना ही। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिसमें मैं आपके कमेंट्सों को पढ़ कर के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।